हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम कैंडिडेट वे में बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। तो एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि लोग मुझे एंटी नेशनल बोलेंगे पर इंडिया जो है वो अकेला चाइना को नहीं हरा सकता। तो उसमें हमने रिप्लाई किया था कि इसमें कोई एंटी नेशनल बोलने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। और अगर कोई आपको कहता है कि इंडिया अकेला चाइना को हरा सकता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम में और पाकिस्तान में कुछ अंतर है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर कुछ लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो गए थे कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है। चाइना को आप रोक के रख सकते हैं, स्मॉल स्केल वॉर होती है उसमें डिफीट कर सकते हैं, पर 5-10 साल बाद वो दोबारा आएंगे कंप्लीटली अपने दम पर। इंडिया का चाइना को हराना ये एक मिथ है और ये सेम चीज़ लागू होती है चाइना पर भी। वो भी अकेले दम पर इंडिया को नहीं हरा सकते। और अगर कोई स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है लद्दाख में, वहाँ पर हमको जियोग्राफिकल एडवांटेज है, ट्रेनिंग एडवांटेज है, हम वहाँ पर उनको बीट कर सकते हैं। पर वो रोकना होगा, हराना नहीं होगा। जैसा कि पहले हुआ था वो दोबारा से फ्यूचर में फिर आएंगे। तो उनका जो मिलिट्री बजट है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है और वो बच्चे नहीं हैं, वो पैसा जो है वो कहीं जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी मिलिट्री है वो बहुत जल्दी मॉडर्नाइज हो रही है। उनकी नेवी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है और जो उनका कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर वो हमसे 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका असर डेफिनेटली दिखेगा। वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास जो एडवांटेज है वो डिप्लोमेटिक एडवांटेज है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत सारी कंट्रियों से अच्छे हैं। तो जो टॉप ऑफ द लाइन डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हमको मिल जाते हैं। पर वहाँ पर भी बजट इशू आता है। आप जितना पे कर पाएंगे उतना ही खरीद पाएंगे। साथ ही साथ दूसरा एडवांटेज इंडिया को ये है कि क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छे हैं बाकी कंट्रियों से, तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी चाइना के कंपैरिजन में बेटर है। क्योंकि हम लगातार एक्सरसाइजेस करते रहते हैं दूसरी कंट्रियों के साथ, तो उनके एक्सपीरियंसेस को हम लोग अपनी लर्निंग में यूज़ करते रहते हैं। और जो तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमको लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक और उतना ही इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है इंडिया के पास वो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। तो अगर स्मॉल स्केल वॉर लड़नी हो चाइना के साथ, जैसे कि लद्दाख में, तो वहाँ पर हम उन्हें डिफीट कर सकते हैं। पर अगर आप लार्ज स्केल वॉर की बात करेंगे तो अपने दम पे चाइना को डिफीट करना और चाइना का अपने दम पर इंडिया को डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि पहली बात, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। दूसरी बात, आप फुल स्केल वॉर का रिस्क नहीं लोगे क्योंकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी मिथ बस्टिंग करते हैं, जहाँ पर इंडियंस के बीच में कुछ डिफेंस चैनल्स ऐसे हैं जो चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि क्योंकि ये चाइनीज़ इक्विपमेंट्स हैं ये बिल्कुल बेकार होंगे, आप मिसाइल लॉन्च करेंगे तो मिसाइल लॉन्च भी नहीं होगी, मजाक बन रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो उनकी रिलायबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, पर इतना भी मामला ख़राब नहीं है जितना प्रेजेंट किया जाता है। तो एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो कॉपीज़ बनाना भी इतना इजी नहीं होता है। अगर इतना इजी होता तो बाकी कंट्रियाँ भी बना रही होती। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक टाइम था जब चाइनीज़ सेलफोन्स आते थे, काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे, 4-5 सिम कार्ड स्लॉट होते थे, 2-3 मेमोरी कार्ड स्लॉट होते थे और 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाते थे। और जो उनकी लाइफ होती थी वो मुश्किल से 3 या 4 महीने की होती थी, उसके बाद वो ख़राब हो जाते थे। तो वो एक टाइम था। आज की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो मार्केट है वो चाइनीज़ स्मार्टफोन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और अब वो कॉपी नहीं बनाते हैं, अब वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की कॉपी भी बनाते हो, एक एक्सपीरियंस जो है वो आप गेन करते हो और सालों साल वो एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। उसके बाद एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप अपने दम पर, अपनी नॉलेज पर बेस्ड होकर चीज़ों को बना सकते हो। तो कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आप कह सकते हो कि उतनी रिलायबल नहीं है, पर
आप एकदम ही उनको ख़राब कह दो, इतनी भी चीज़ें ख़राब नहीं हैं। प्रेजेंट की बात करें तो डेफिनेटली वो अमेरिका और रशिया के कंपैरिजन में स्टैंड नहीं करते हैं, पर आने वाले 5-10 सालों में वो वहाँ पर डेफिनेटली खड़े होंगे। तो अगर इंडिया चाइना के बराबर भी इकोनॉमी बना लेता है तब भी वो चाइना से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स हमेशा रहेंगे। वहीं पर चाइना की बात करें तो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो कुछ डिसाइड करते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं है। तो चाइना की जो ग्रोथ है अगर उसको रोका नहीं गया तो आने वाले 5 से 10 सालों बाद उनको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि चाइना को रोका कैसे जाए। चाइना को चाइना ही हरा सकता है और वो कैसे होगा ये समझ लेते हैं। तो चाइना की सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है। सीसीपी के अंडर में चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो करी है, पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों की बड़ी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो वहाँ के लोगों का बड़ा है, पॉवर्टी से काफ़ी लोग बाहर आए हैं, लोगों के पास जॉब है, पैसा है, ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सीसीपी पे उनका भरोसा है। मान लिया जाए कि 30% जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं, वो फ्रीडम को वैल्यू देते हैं, पर 70% जो लोग हैं उनको अपने से मतलब है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनका परिवार खुश है, चाइना ग्रो कर रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो सीसीपी का जो रूल है वो आराम से चल रहा है। पर क्या हो अगर उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होना बंद हो जाए? लोग जॉब लूज़ करेंगे, पैसा लूज़ करेंगे, फैमिली को फीड नहीं कर पाएंगे, सिविल वॉर होगी, टकराव होंगे और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने घुटनों पर होगी, क्योंकि एक कंट्री की जो लीडरशिप है वो कैसी होगी ये वहाँ के लोग ही डिसाइड करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि वहाँ की जो सीसीपी है वो फोर्सफुली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ के लोग उसके अगेंस्ट में नहीं हैं, इसलिए सीसीपी पावर में है। तो इंटरनल जो टेंशन है उसको बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमिकली चाइना को वीक करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? इकोनॉमिकली उनको बाइकॉट करने से। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको अलायंस बनाना पड़ेगा और चाइना के खिलाफ इकोनॉमिकली उनको अटैक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इंडिया अकेले नहीं कर सकता, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ सकता है पर अकेले ये काम नहीं कर सकता है। तो चाइना को इंटरनली ही हराया जा सकता है, बाहर से नहीं हराया जा सकता। एक बार डेमोक्रेसी चाइना पे लागू हो जाए तो पावर जो है वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रगल्स हैं वो चालू हो जाएंगी और ये जो एक्सेस पावर है वो नहीं रहेंगी और जो काफ़ी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो तब भी रहें, पर आज जो हम एग्रेशन देख रहे हैं डेफिनेटली अगर चाइना डेमोक्रेटिक होता तो वो एग्रेशन उतना ना होता। तो ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ओवरऑल इसका जो सार है वो ये है कि अगर आपको चाइना को हराना है तो आपको उनकी ग्रोथ को हराना पड़ेगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।